हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दिस इज सागर। बेटा आज जो टेस्ट हुई थी 13 अक्टूबर पे, इसको हम एनालिसिस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा था पास पेपर सॉल्यूशंस के अंदर, जो कि अवेलेबल हैं सागर ली व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे, और हमने पेड क्लासेस में भी वो सेंड किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा ये है जनरल साइंस, और यहाँ पर अगर आपको याद होगा जनरल साइंस के अंदर हमने 8 लेक्चर्स किए थे बायोलॉजी, 8 लेक्चर्स किए थे केमिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 लेक्चर किया था हमने फिज़िक्स। देखो बेटा उसके साथ साथ पास पेपर में भी हमने जो सॉल्यूशन की थी उसको नज़र रखते हुए हमने प्रेडिक्टिव मटेरियल भी दिया था। अब जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें प्रॉपरली पढ़ी थी पास पेपर सॉल्यूशन, उसके साथ साथ उन्होंने पढ़े थे लेक्चर्स जो कि हमने दिए थे पेड क्लासेस में। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा जो जनरल साइंस एंड जीके एबिलिटी हमारा बुक है वो कितना काम आया है इसके अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे। उसी से ही हर साल आते हैं। इस साल देखते हैं हमने कौन सा एमसीक्यूज़ कहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, लेट्स बिगिन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम बेटा ये है बायोलॉजी लेक्चर। बायोलॉजी के अंदर 1 to 8 जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने पढ़ाया था प्राइमरी फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, सिग्नल फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन। इसको अगर और मैं डिटेल में समझाऊं पहले सवाल को, तो मैंने पढ़ाया था कि नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था PNS एंड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके अंदर जो मैसेजेस थे, सिग्नल्स वगैरह, एक्चुअली नर्वस सिस्टम क्या करता है, मैसेज पैगाम पहुंचाता है किसके थ्रू, CNS के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो बॉडी टू ब्रेन, आपको ये याद होगा। तो हमने जीके एंड साइंस एंड एबिलिटी जो बुक है उसी से हमने लेक्चर तैयार किया था फॉर पेड ग्रुप्स। सो अगर जिस स्टूडेंट्स ने बुक लिया था और जिस स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स अटेंड किए थे, ये देखें सामने आपके वही है बेटा। नेक्स्ट जो है लेक्चर वो है नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल। अब हमने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था, केमिस्ट्री के अंदर लेक्चर्स पढ़े थे। केमिस्ट्री का लेक्चर 2nd या 3rd, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था बेटा, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स के सिम्बल्स और ये जो चीज़ें। फिर मैंने आपको पढ़ा था जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, पीरियड, और उनको दूसरा क्या कहते हैं, सीरीज़। अब देखें केमिस्ट्री के अंदर जो हमने लेक्चर पेड किया है उसके अंदर भी है, और वो जो पेड लेक्चर है वो किसके थ्रू था, वो था जीके एंड साइंस एबिलिटी के थ्रू। तो जो 2nd है वो भी देखें उसी से आया है। नंबर 3rd ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर अटेंड करते हैं उन्होंने ऐसा यूनिट मैंने पढ़ा था, चाहे करंट हो, चाहे फ्रिक्वेंसी हो, चाहे रेजिस्टेंट हो, या एंड सो ऑन। बेटा ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने आपको पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी। देखें तीनों MCQs हमने पढ़े हैं साइंस के लेक्चर के अंदर, ये तीनों ही हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं जो कि हमने प्रेडिक्टिव भी दिया था, और जो कि हमने आपको डिटेल में समझाया था कि आइंस्टाइन क्यों मशहूर था। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मशहूर था, आपको ये प्रॉपर पता होगा, हमने लेक्चर्स में आपको अटेंड करवाया था। जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटेंड किए थे, ऐसे नहीं बस टेस्ट के दिन ही पढ़ा, टेस्ट के दिन ही अपीयर हुए, ये नहीं। वो स्टूडेंट्स जो कि रफ़ करते हैं उनको ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी जब वो रिपीट करेंगे। सो उनकी सारी एनालिसिस यही थी और रिव्यू भी यही थे। इफ़ वी क्लाइंब अप ट्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल, देखें अब मेरा आपसे यही सवाल है। हमने पढ़ा था अल्टीमीटर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए करता है। फिर हमने फ़ौरन उसी के अंदर हमने पढ़ा था अगर हम माउंटेन पे चढ़ेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये भी हमने केमिस्ट्री के लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब ये जो था, जो नहीं था वो मैं सीधा कहूँगा, ह्यूमिडिटी इन द एयर इज़ मेजर्ड बाय, देखें हमने बैरोमीटर पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने जो है वो पढ़ा था अल्टीमीटर, उसके साथ साथ हमने हाइग्रोमीटर पढ़ा था। हाइग्रोमीटर उसी लेक्चर के अंदर पढ़ा था। हाइग्रोमीटर क्या होता है बेटा, ह्यूमिडिटी जो एयर के अंदर होती है जिसको हम घिम कहते हैं, उसको मेजर करने के लिए होता है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही उसी से हैं, कोई भी मिस नहीं है, सीरीज़ वाइज है, कोई मैंने अपने तरफ से नहीं लिखे। आजकल जो वायरल हुआ है सीनियर का एंट्री टेस्ट 2K24 का जो अभी हुआ है आज, तो वो आप देख सकते हो, उसी के अंदर सीक्वेंस वाइज हैं ये। ठीक है, अब ये जो था लेक्टोमीटर, ये लेक्टोमीटर हमने नहीं पढ़ाया था, लेकिन पास पेपर में हमने इसको रिपीट किया था। अब देखें जो कि लेक्चर के अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री और उसके अंदर, तो हमने सबसे पहले आपको लेक्चर सेंड किए थे, चाहे बैच 1 to 5 हो, उसको हमने पास पेपर रेफर्स किए थे। बैच 1 को तो हमने बैच 2 को पास पेपर सेंड किए थे, और बैच 3 को, ठीक है। तो उसके अंदर ये लेक्टोमीटर था। अब ऐसे नहीं कि सर आपने
ऐसे नहीं कह सकता कोई कि सर आपने ये जो है लेक्चर के अंदर हमने नहीं पढ़ाया। तो सर सी बात है, लेक्चर जो है हमने पास पेपर भी आपको माइंड सेट करवाया था कि पास पेपर का हमारा बुक है सिंध यूनिवर्सिटी सिंस 2013 टू प्रेजेंट। उसके अंदर हमने क्या ऐड किया था, ये सारे लेक्चर्स ऐड किए थे जो पास पेपर के। अब ये जो 2024 में हुआ है टेस्ट 12 अक्टूबर को, ये भी डालेंगे उसके अंदर नेक्स्ट वाली एडिशन में, और जो 20 अक्टूबर पे होगा वो भी डालेंगे। अब देखें जो भी सवाल हैं 7 सवाल हैं, सातों जो हैं सारे उसी से आए हैं। फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम द फ्री। देखें ट्री से कुछ भी गिरता है तो क्या कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटी। अब आपको ये बिल्कुल बात पता होगी, तो ये हमने फोर्स भी पढ़ा था, प्रेशर भी पढ़ा था। फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन। प्रेशर का क्या था, पास्कल। ये सारी चीज़ें उसी लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी, आपको याद होंगे। अब आते हैं आगे, जो स्टूडेंट्स मतलब जिनको आ रहा है कि सर ये हमने नहीं पढ़ा था, तो बेटा हमने सब कुछ पढ़ा था, बैच 1 बैच 2 बैच 3, ठीक है। सो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा। जब हमने यूनिट्स जब हम पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि जो 1 हॉर्स पावर है, आपको याद होगा कि 1 न्यूटन कितने पास्कल के बराबर है। ये अगर इतने पास्कल हो तो इतने क्या होगा। हमने जूल भी पढ़ाया था कि किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। उसके बाद फ़ौरन हमने पढ़ा था बेटा 735 हॉर्स पावर इक्वल हैं किसके, ये जो हॉर्स पावर का है उसके अंदर कितने होते हैं, वाट कितने होते हैं बेटा हॉर्स पावर के अंदर 735। तो ये हमने सारा पढ़ा था, ठीक है। देखो बेटा अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम। अब ये स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि सर ये चीज़ें थोड़ा ही बाहर से आई हैं, बाहर से क्या है बेटा, थोड़ा समझे तो सही। कल हमने 12 अक्टूबर पे मॉक टेस्ट ली है आपसे, उसमें हमने एमसीक्यूज यही डाला था थोड़ा टेढ़ा करके। जो उसका क्या था, सन जो है राइज कहाँ से होता है, सन राइज होता है बेटा, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, सन राइज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। तो मैंने दोनों एमसीक्यूज क्लियर कराए थे बेटा। जापान जो है वो ईस्ट से है और फिलिपाइन जो है वो वेस्ट से है। सन जो राइज होता है वो जापान से होता है। ये कल भी एमसीक्यूज हमने मॉक टेस्ट में दिया था, और उसकी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के अंदर जो मैंने कल रात वीडियोस रखे थे, वो मैंने सॉल्यूशन में भी, आप चाहे देख लें सागर अली व्लॉग्स पे, सॉल्यूशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सन जो है वो राइज कहाँ से होता है, जापान से। और उसके अंदर सॉल्यूशन में बताया था कि सेट कहाँ होता है, फिलिपाइन। क्लियर, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं बेटा। हाउ मच टाइम सनलाइट टेक्स टू रीच द अर्थ। बेटा ये हमने पढ़ाया था एक लेक्चर के अंदर, आपको पता होगा हमारी गलती थी कि हमने 5 मिनट 20 सेकंड्स लिखे थे। तो एक स्टूडेंट ने करेक्ट भी किया था, तो हमने उसको करेक्ट करके 8 मिनट्स किया था। तो ये भी लेक्चर उसी के अंदर है, लेक्चर्स के अंदर। प्राइमरी काज ऑफ सीजन्स ऑफ अर्थ। अब देखें इसको सीनियर वालों ने थोड़ा वो के टर्म चेंज कर दिया था, साइंटिफिक टर्म नहीं, कॉमन टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये हमने पढ़ाया था, वो क्या, जो सीजन्स चेंज होती हैं आपको पता होगा वो क्यों होती हैं। सीनियर में जो आंसर है वो है टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। इसको हम साइंटिफिक मेथड में क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लान। ऑर्बिटल प्लान की वजह से सीजन्स चेंज होती हैं, ठीक है। तो 61 मीन्स 11 एमसीक्यूज वहीं से थे, और हमने पढ़ाया था ऑर्बिटल प्लान। तो ऑर्बिटल प्लान की जगह इन्होंने ये दिया है। अब आप कह सकते हो सर आपने ये नहीं पढ़ाया, तो हम कहेंगे बेटा हम साइंटिफिकली पढ़ाते हैं, और सीनियर वालों की खुद बहुत सी गलतियाँ हैं, स्टेटमेंट्स के अंदर ही गलतियाँ हैं बहुत सी, कि उनको क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा। इंग्लिश उनकी इतनी वीक है कि कंडीशनल कैसे यूज़ करते हैं उनको वो भी पता नहीं, ऐसे ही मतलब सवाल को कॉपी पेस्ट करके देते हैं, और कोई भी मेथड नहीं देखते, इंग्लिश की ग्रामर भी नहीं देखते कि अगर साइंस का सवाल है तो वो कैसे पूछा जाए। कंडीशनल्स यूज़ होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल एंड ज़ीरो कंडीशनल उन्होंने यूज़ ही नहीं किए। यहाँ पर सेम आइडिया कि उन्होंने कॉमन लैंग्वेज दी है, साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं दी, ठीक है, जो कि बुक्स के अंदर है। तो बेटा ये आप कह सकते हो कि बाहर है, लेकिन हमने ये पढ़ाया था, ठीक है। 11 आए हैं, चलो एक नहीं आया, नो इशू, मतलब जो जैसे हमने पढ़ाया वैसे नहीं आया, किसी और तरीके से आया। ह्यूमन इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस देश टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। अब देखें हमने पढ़ा था एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या है, WBC, वाइट ब्लड सेल। अब इसको अगर डिटेल में पढ़ाऊँ, इसकी कितनी एज थी, 1 to 3 डेज़, ये भी पढ़ाया था। दूसरा RBC भी पढ़ाया था। तो बेटा हमने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं कि फॉरेन जो पैथोजेंस आते हैं बॉडी के अंदर, चाहे एनिमल के अंदर या हम ह्यूमंस के अंदर, तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ हैं जिनको हम कहते हैं WBC। हमने एंटीबॉडीज़ भी पढ़ाते हैं। एंटीबॉडीज़ कौन है, WBC। लेक्चर बायोलॉजी के अंदर लेक्चर नंबर 7 या लेक्चर नंबर 6 है, इसके अंदर ही है, ठीक है। जो 8 लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने सारी चीज़ें कवर की थी। ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल
इज कॉल्ड, अब मैं ये क्लियर कहता हूँ कि ये हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है, नो इशू। तो ऐसे नहीं कि हम अगर आपको सारा लेक्चर्स दे रहे हैं, जाहिर सी बात है सारी टेस्ट तो वहीं से आई है, एक नहीं आया, दूसरा नहीं आया, 20 में से 2 नहीं आया, नो इशू। हमने पूरा एग्जैक्ट कहा था कि अगर हम 70 स्कोर का पढ़ रहे हैं, 70 इंग्लिश, साइंस या जीके, तो मैंने आपको गारंटी दी थी कि 65 एमसीक्यूज़ हमारे से ही होंगे। अब देखें सारे एमसीक्यूज़ यहीं से हैं, 2 नहीं है। फॉर एग्जांपल एक तो टर्म से डिफरेंट है, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल दूसरा डिफरेंट है, ये नहीं आया। ओके, तो एक हम इसको काउंट करते हैं, एक नहीं आया। डिजीज़ लाइक चिकन पॉक्स एंड पोलियो कैन कम काज बाय, अब ये हमने पोलियो को डिस्कस किया था, चिकन पॉक्स को भी हमने डिस्कस किया था, पास्ट पेपर के अंदर भी डिस्कस किया था और लेक्चर्स के अंदर भी। तो ये क्या है, ये दोनों जी हैं, बच्चों को जो डिजीज़ होती हैं वे वायरसेस होते हैं। अब आगे चलते हैं, ये मैंने पास्ट पेपर में किया था सिंस 2013 टू प्रेजेंट, और उसके साथ साथ जीके साइंस एंड एबिलिटी। विटामिन वो यूज़ होते हैं जो ब्लड को क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। अगर मैं लेक्चर रिमाइंड करूँ, पूरा लेक्चर यहाँ पर रिमाइंड करता हूँ, जब भी बोन मेकिंग होती है, बोन मेकिंग के अंदर विटामिन के की नीड होती है, बोन मेकिंग के अंदर, और उसके बाद जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वहाँ पर विटामिन के की ज़रूरत होती है। अब बोन बन गया तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन के में क्या होता है, बोन को हम मैयर करते हैं, बनाते हैं, बोन जो बनता है विटामिन के हेल्प से बनता है, स्ट्रॉन्ग विटामिन डी के हेल्प से। तो मैं फिर से ये कहूँगा, 3 जो है हमने एमसीक्यूज़ 3 एमसीक्यूज़ हमें नहीं मिले। अगर किसी को हैं तो आस्क, यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स। तो बेटा अगर हम इसको रिकेप करें तो हमने 65 66 एमसीक्यूज़ किए हैं, 66 में से एक एमसीक्यूज़ नहीं आया, 15 एमसीक्यूज़ आए हैं, ठीक है। 16 एमसीक्यूज़ में से एक नहीं आया, 15 एमसीक्यूज़ आए हैं। अगर आप दूसरे पढ़ोगे तो दूसरे भी उसी से हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको पेड मटेरियल चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर। थैंक यू सो मच।